हेलो डिवाइन सोल्स। आज जो ये आप वीडियो सुनने वाले हैं, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुने, बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट इस जर्नी पे हर कोई इस सिचुएशन से गुजरता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ होती है या हो रही है, या जब होने के बाद उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी पे आगे बढ़ने से या किसी भी तरीके से जब हमारी ग्रोथ होती है, रीयूनियन होता है, तो उसके पहले हम पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक होता है। यही एक एनर्जी होती है जो हमें हर हाल में हमारे जो भी मिशन होते हैं, हमारा जो भी गोल होता है, वहाँ जाने से हमें रोकती है। तो जब भी ये चीज़ें आप पर होता है, निगेटिविटी का अटैक, तो उसके पहले ही आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप पर अब निगेटिविटी का अटैक होने वाला है। मैं यहाँ पे जब भी आप पे निगेटिविटी का अटैक होता है उसके बाद का प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। उसके पहले ही आप कैसे जान सकते हैं कि अब आप पर निगेटिविटी का अटैक होने वाला है। तो कुछ मैंने पॉइंट कवर किया है, जिससे भी मैच होता है आप लोग ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो इस चीज़ को आप कहीं लिख लो या फिर अपने दिमाग में इस तरीके से बैठाओ कि आपको बाद में याद रहे कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, कि अब मैं अवेयर हो जाऊं क्योंकि मुझ पर निगेटिविटी का अटैक होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, वहाँ पे जब भी आप पर कोई भी निगेटिविटी का अटैक होता है उसके पहले ही आपके क्राउन चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि जो भी हम सोचते समझते हैं, अपने जो भी हमारे अपर चक्र है वहीं से सोचते हैं, जो हमारा थर्ड आई हो गया या फिर क्राउन चक्र, तो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाता है कि आप कुछ भी ना सोच सको ना समझ सको। अगर आपको पता भी है कि क्या प्रोसेस होता है जब निगेटिविटी का अटैक होता है तो उसको क्लींस करने का, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपना इनर वर्क कर पाओगे। और आपको पता है कि डीएम से हमें कोई भी मतलब आर्गुमेंट नहीं करना है या किसी से भी नहीं करना है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन उसके बाद भी आप वो सारी चीज़ें करते हो, वो गलतियां करते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपके क्राउन और थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जाता है, जिससे आप वो गलतियां करो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप पहले से ये अवेयर हो जाओ कि आपके जो ऊपर के चक्र हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो इसमें आप साइन देख सकते हैं कि अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड हैं तो आपको बहुत तेज़ हेडेक होगा, सीवियर पेन होगा। कभी आपको ऐसा पेन नहीं हुआ होगा जब आप पर कोई भी अटैक आने वाला होता है, उसके पहले ही आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। और आपको पता भी है कि आपको क्या चीज़ें करनी है अपने डेली रूटीन पे, तो वहाँ से भी आपका मन हटने लगेगा। आपको ना प्रोटेक्शन लेने का मन करेगा, ना कुछ जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो वो भी करने का आपका मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि वो चीज़ें आपके साथ अब स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। सेकेंड जो पॉइंट होता है कि आपकी एनर्जी बहुत डिसबैलेंस होने लगेगी, और इस तरीके से डिसबैलेंस होगी कि आपको बहुत हड़बड़ाहट सी फील होगी। कोई भी आप काम कर रहे हो तो बहुत हड़बड़ाहट से करोगे और आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि मैं इस तरीके से काम कैसे कर रही हूँ। मतलब हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना, और मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, एकदम से लगेगा एकदम झटपटाहट सी, या आपका दिमाग कहीं और है, आप काम कहीं कुछ और कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने डीएम को याद कर रहे हो, मीन्स आप काम तो कर रहे हो लेकिन दिमाग आपका यहाँ वहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हो कि अब वो सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप पर कोई भी अटैक्स वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी देखिए मैं आपको बता रही हूँ वो सब मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है, और जो भी चीज़ें मुझे डाउनलोड हुई हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है और साथ में ही जो मुझे यूनिवर्स के द्वारा आप लोगों के लिए मैसेज मिलता है, तो वो सब कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। तो अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होगा जब भी आप पर कोई भी अटैक आता है। बहुत बेचैनी फील होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और ऐसा फील होगा कि कुछ बुरा होगा। एक चीज़ होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, है ना, मतलब कुछ तो होगा ही, बट अच्छा होगा या बुरा होगा वो भी आपको पता लग जाएगा कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मेरे लिए ठीक नहीं है।
तो आप इससे भी जान सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ड्रीम में खाना देख सकते हैं, खाना खाते हुए या फिर खाना पकते हुए या फिर टॉयलेट वगैरह देख सकते हैं, कोई ब्लैक कलर की चीज़ जो आपका पीछा कर रही है, या फिर कुछ भी ऐसा विज़न आप देख सकते हो जहाँ पे ब्लैकिश बहुत कलर हो। और ब्लैक फेदर भी आप देख सकते हैं ड्रीम में कि आपको कहीं ब्लैक फेदर मिला है। आप अपने रियल लाइफ में भी 3D में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ब्लैक फेदर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये भी एक साइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपकी जो राइट आई से बहुत ज़्यादा ही फड़फड़ाने लगेगी। आपने सुना ही होगा कि आइज़ बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जब हमारी लेफ़्ट आइज़ वो होती ब्लिंक करती है, या जो भी आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो, तो वो चीज़ें होती है। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर जो गर्ल्स होती हैं उनकी अगर राइट आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही हैं या फड़फड़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बुरा ज़रूर होगा। यूनिवर्स हमें पहले से ही साइन देने लगते हैं, और ये तो चीज़ मैंने हमेशा एक्सपीरियंस की है। जब भी कोई ऐसा अटैक आता है तो उसके पहले ही सारी चीज़ें मुझे एक ड्रीम और जो मेरी आइज़ है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे साइन देने लगते हैं कि अब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए। तो आप इससे भी देख सकते हैं, अगर आपके राइट आइज़ बहुत ज़्यादा ही आप ब्लिंक कर रहे हैं या फिर कुछ वहाँ पे वाइब्रेशन या कुछ टिंगलिंग जैसा फील हो रहा है, आपकी आइज़ और एब्रो इसके बीच में जो पोर्शन होता है या एब्रो के जो थोड़ा से ऊपर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो इससे भी आप जान सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नम होने लगती है। आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, आपका पर्पस क्या है, आपको क्या काम करना है, अगर आपकी जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, इस तरीके से आपकी एनर्जी नम होने लगेगी कि आपको क्या चीज़ें करनी है आपको बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा। बस चुपचाप एक जगह बैठे रहोगे, ना खाने का होश रहेगा, ना पीने का होश रहेगा, ना जो भी आपका डेली रूटीन का काम है वो आपको करने का मन करेगा। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हो कि एनर्जी जहाँ पर भी आपकी नम होने लगेगी तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आसपास एनर्जीज है जो आप पर अटैक कर रही हैं, आपकी एनर्जी को सक कर रही हैं। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी नम होते जा रही है, ड्रेन होते जा रही है। और साथ में ही अगर आप अपने बॉडी में फिजिकली फॉर्म में देखें तो आपके शोल्डर पे, आपके लेग्स में आपका हेडेक हो गया या सैक्रल चक्रा, इस एरिया में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, स्पेशली आपके शोल्डर और लेग्स। ये जो चीज़ें होती हैं इसी जगह पे आप पर अटैक करेंगी। कई डीएफ को उनके हार्ट चक्र में भी पेन हो सकता है। देखिए सबका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही सब चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट हो। मुझसे जो चीज़ें हो रही हैं और जो मुझे डाउनलोड हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों से और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही चीज़ें सिर्फ आप लोगों को रखना है। आपके हार्ट चक्र में भी हो सकता है, कई डीएफ के सोलर चक्र में भी होता है। तो इन एरिया में आप देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको सडन स्टार्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आप पर अटैक करने वाली है, आसपास है कुछ ऐसी एनर्जीज। और एक ड्रीम है जो काफ़ी डीएफ को आते होंगे, आप किसी से फाइट कर रहे हैं ड्रीम पे, ये देख सकते हो, या फिर आप किसी गड्ढे पे गिरे हुए हो, हेल्प मांग रहे हो लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आप एग्ज़ाम दिए हो लेकिन वहाँ पे आप फेल हो चुके हो, तो ऐसा आप देख सकते हो। तो ये भी सब कुछ साइन होते हैं जो यूनिवर्स आपको पहले से ही बताते हैं कि ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो आप पहले से ही अवेयर हो जाओ। तो आपको ड्रीम में कहीं दिखाई देंगे कुछ चीज़ें, एंजल आपको बताने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ब्लैक फेदर हो गया या बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिवर्स या फिर जो आसपास की चीज़ें, हमारे असेंडेंट मास्टर होते हैं, जो हमारे स्पिरिट एनिमल हो गए, नेचर भी हमें खुद गाइड करती हैं कि आसपास आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज है जिससे हमें बचना है, खुद को अवेयरनेस में लाना है, क्योंकि यही सिचुएशन होती है जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं और फिर से हमारी जर्नी डिले होने लगती है। तो ये कुछ साइन थे जहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि आप पर अब अटैक होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप पर अटैक होने के बाद ही आपको हेडेक होगा या फिर हार्ट पेन होगा, फिर या आपको कुछ भी इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा। इसके पहले भी आपके साथ ये चीज़ें होती है, लेकिन आप क्या होता है कभी कभी डीएफ भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेट गो कर देती हैं कि अरे ये मेरे असेंशन सिम्टम होंगे या डीएम की एनर्जी होगी, अगर हार्ट में पेन हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट है
जिससे आप जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब तो आपको पता चल गया, उसके पहले आप कैसे खुद को प्रिपेयर करें कि जो भी सिचुएशन आए तो आप उसको कैसे हैंडल करो। सबसे पहला, जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप अपने घर से थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है। नेचर में जाइए, है ना। कोई आसपास कोई गार्डन है, कुछ भी हो, आपकी छत हो, कोई आंगन हो, जहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा फील हो बैठने के बाद, तो वहाँ जाके आप कुछ देर तक टाइम स्पेंड करो। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन फील हो रही है आपको, तो आप थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसी जगह चूज़ करो अपने घर पे ही, जहाँ पे आपको कुछ देर के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और स्पेशली उन लोगों से दूर हो जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं। आपके घर पे कोई कार्मिक्स होंगे या जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी हो, उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। कॉल भी आ रहा है तो उनसे बात मत करिए। और कुछ ऐसे म्यूज़िक जो आपको बहुत शांत करते हैं, बहुत पीसफुल एनर्जी आपको फील करवाते हैं, तो उस म्यूज़िक को आप सुने। कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब अगर ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे हो तो वो अपने आप ही दूर हटने लगेगी। जहाँ पे आप अवेयरनेस में आए, उन सारी चीज़ों को लेट गो करें, अपने आप ही वो एनर्जी आपसे दूर चले जाएगी। आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप जो सन मेडिटेशन होता है वो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आप खुद कर सकते हो। घर को क्लींस करिए अच्छे से, धूप अगरबत्ती लोबान से, जिस चीज़ से भी आप करते हैं। सॉल्ट बाथ लीजिए, स्पिरिचुअल शावर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो पूरा दिन कम पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, वो चीज़ मैं जानती हूँ, जब भी ये सब अटैक होता है तो हमें खुद ही कुछ करने का मन नहीं करेगा। अरे यार क्या है, क्या करें, क्या प्रोटेक्शन ले, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी जर्नी भी इसी वजह से डिले होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको कहीं लिख लो या फिर अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो। जिस तरीके से आप अपने डीएम की बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो, उसी तरीके से अच्छी चीज़ों को आप अपने माइंड में डालो, तो वो आपके काम आएगी। तो कुछ भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल इंस्टा में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।